1857 की क्रांति तो पूरा पिक्चर था, ट्रेलर तो बहुत पहले आ चुका था, जब बंगाल की धरती पर सन्यासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले बगावत किया था। द्विज नारायण, भवानी पाठक, देवी चौधरानी के नेतृत्व में क्या गजब साहस किया था। दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के खिलाफ सबसे पहले सन्यासियों ने विद्रोह किया था। उस घटना को बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा था, जहां से वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। जी हां, इससे पहले मैंने आप सबको पढ़ाया 1857 की क्रांति, लेकिन 1857 की क्रांति जो कि प्लासी के युद्ध के ठीक 100 साल बाद हुई थी, लेकिन इस पूरी पिक्चर से पहले ही ट्रेलर आना शुरू हो गया था और बक्सर की लड़ाई से ठीक 1 वर्ष पहले सबसे पहले भारत की धरती पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो सन्यासियों ने आवाज उठाया था, जिसे सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना गया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से पूर्व और बाद के विद्रोह। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति से पहले वो कौन कौन से जो है विद्रोह हुए थे, जो आगे चल करके 1857 की क्रांति जैसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए सीढ़ियों का काम किया था। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले इस सेशन से जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे फरेजी विद्रोह कहां पर हुआ था। फरेजी विद्रोह, फरेजी का मतलब होता है अल्लाह ताला को मानने वाले लोग या उनके आदेश को मानना। पागलपंथी विद्रोह किस जनजातियों से संबंधित था, या सन्यासी विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था। जैसे प्रश्नों का भी आप सबको आगे जवाब मिलेगा। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले बताएं कि 1857 की क्रांति से पहले और बाद के जो विद्रोह जो कि परीक्षाओं में आप सबसे पूछे जाते रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति से पहले के विद्रोह। और 1857 की क्रांति से सबसे पहले मैंने बताया कि भारत की धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले किसी भारतीय शासक ने नहीं, सैनिकों ने नहीं, उन लोगों ने विद्रोह किया जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं था, जो कि देश दुनिया से, सांसारिकता से बिल्कुल विरक्त हो चुके थे। और भारत में उस विद्रोह को सन्यासी विद्रोह जो है कहा गया था। तो आपसे पूछे कि भारत की धरती पर सबसे पहला विद्रोह कौन सा था, तो आप कहेंगे कि सबसे पहला विद्रोह जो था वो सन्यासी विद्रोह था। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। उसके बाद आपके फरेजी विद्रोह हुए, फकीर विद्रोह जो कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा किया गया, पागलपंथी विद्रोह हुआ। यानी सन्यासी विद्रोह से यूं समझ लीजिए कि इस तरह के जितने भी जो है धार्मिक विद्रोह हुए। कौन से? धार्मिक विद्रोह। क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर, खास करके बंगाल की धरती पर प्लासी की लड़ाई को जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने जब तीर्थ यात्रा कर लगाया, तो गंगा सागर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने वाले सन्यासियों ने, स्पेशली गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। तो 1857 की क्रांति से पहले सबसे पहले सन्यासी विद्रोह। उसके बाद सन्यासियों के बाद जो है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला जो विद्रोह हुआ, दूसरा जो विद्रोह हुआ वो सैनिकों का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ? सैनिक विद्रोह के नाम से उसको जाना गया। और सैनिक विद्रोह जिसमें कि आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे, सबसे पहले बक्सर की लड़ाई के दौरान यानी 1764 में ही दानापुर के एक स्थानीय सैनिक के द्वारा जो है बगावत किया जाता है। वो अलग बात थी कि गंगा नदी के तट पर तत्कालीन ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो के द्वारा कुल 32 लोगों को लाइन में खड़ा करा करके एक एक करके जो है तोपों से उड़ा दिया गया था। यानी सन्यासियों के बाद भारत की धरती पर जो है सबसे पहला विद्रोह किया जाता है, और वो किया गया किसके द्वारा? सैनिकों के द्वारा किया गया।
सैनिकों के बाद भारत में आदिवासी या जनजातीय लोगों के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है। किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है। आदिवासियों के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है। इस क्रम को आप हमेशा जो है याद रखना। कभी कभी जो है आपसे बस जो है इनको क्रम में लिखने के लिए कह देता है कि सबसे पहले भारत में विद्रोह किया था सन्यासियों ने, सैनिकों ने, आदिवासी लोगों ने। तो मैंने बताया कि सन्यासी विद्रोह, उसके बाद सैनिकों का विद्रोह, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कि बक्सर में विद्रोह हुआ। दक्षिण भारत में 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था, जिसको दक्षिण भारत का पहला सैनिक विद्रोह के नाम से जाना गया था। और फिर आदिवासी लोगों के द्वारा, निम्न जातीय वर्ग के लोगों के द्वारा विद्रोह जगह जगह पर जो है किए गए थे। 1857 की क्रांति के अगर जो है बात की स्थिति को देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहला विद्रोह हुआ था वो जो है नील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह का मतलब क्या? यह एक तरीके से जो है कृषक विद्रोह था, किसान विद्रोह था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे जब आपसे यह पूछा जाएगा 1857 की क्रांति के बाद भारत में सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? तो किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था 1859 में, जिस पर आगे जो है मैं विधिवत जो है आप लोगों से चर्चा करूंगा। उसके बाद जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुए, उन दरमियान भी ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों का जगह जगह जो है विरोध किया गया, अलग अलग तरीके से जो है विरोध किया गया। और यह सिलसिला तब से शुरू हुआ, सन्यासियों से शुरू हुआ और 1947 तक चला। तब तक जब तक कि जो है भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरी हुकूमत को हटा नहीं दिया गया, उसका समूल नष्ट नहीं कर दिया गया। तो शुरू करते हैं, एक एक करके इन विद्रोह को जो है देखते हैं। सबसे पहला सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह भारत में सबसे पहले 1763 में 1763 में शुरू हुआ और यह कब तक चला था? तो 1800 ईस्वी तक चला। कब तक चला? 1800 ईस्वी तक चला था। आपने स्क्रीन पर देखा था जहां पूछा गया था कि सन्यासी विद्रोह हुआ, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि बंगाल में ही तब अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था। 1763 की बात हो रही है, जबकि 1757 में ही अभी बंगाल पर प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया था। और अपना अधिकार किया तो जाहिर सी बात थी, तीर्थ यात्रा कर उन्होंने लगाया। आज भी बंगाल में गंगा नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में यहां पर जो है मिलती है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। और वहां पहुंचने वाले सन्यासियों पर या हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर टैक्स लगा दिया गया, तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। हालांकि भारत में यह कोई नया नहीं था, इससे पहले भी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से ही भारत में तीर्थ यात्रा कर खास करके हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर लगाया गया। उसके बाद मुगलों के समय में भी ये रहा था और बीच में कुछ समय के लिए हटाया गया, तो फिर अंग्रेजों के द्वारा इसे फिर थोपा गया। और यह काम जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था वेंसीटार्ट। क्या नाम था? वेंसीटार्ट। यानी जो है आपसे पूछा जाए कि यह विद्रोह किसके समय में शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे कि वेंसीटार्ट के, किसके? वेंसीटार्ट के समय में जो है शुरू हुआ था। और इसको किसके समय में समाप्त किया गया था, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंगस के समय में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंगस के समय में यह विद्रोह समाप्त हो गया था, यानी वारेन हेस्टिंगस के द्वारा इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। सन्यासी विद्रोह हुआ कहां था, तो आप कहेंगे कि सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कहां था, आप कहेंगे बंगाल। कहां पर? बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? अगर आपसे पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह के क्या वजह थे, तो आप कहेंगे तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर। उस समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, यानी सूखा पड़ा, और उसके बावजूद भी लगान का दर जो है कम नहीं किया गया, जो कि वार्षिक रूप से हर वर्ष बढ़ता था। इतना ही नहीं, उसको बहुत बेरहमी से वसूला गया। एक वो भी वजह था जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति अब भारत के लोगों के दिलों में नफरत का तूफान खड़ा हो गया था। और उस तूफान को एक दिशा दे दी सन्यासियों ने। सन्यासियों ने सबसे पहले
इस अन्याय के खिलाफ जो है आवाज उठाई। और जिस अगर जो है आपसे पूछा जाए कि किस संप्रदाय के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले इसका विरोध किया गया किस संप्रदाय के द्वारा? आप कहेंगे कौन सा? गिरि संप्रदाय। कौन सा? गिरि संप्रदाय। गिरि संप्रदाय। जो लोग जानते होंगे तो अच्छी बात, न जानते होंगे तो ब्राह्मण लोगों में जैसे मिश्रा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, इसी तरीके से जो है एक और ग्रुप होता है जो लोग की अपनी टाइटल गिरी लिखते हैं। और गिरी संप्रदाय के लोगों ने सबसे पहले जो है विद्रोह किया था। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति की बात पूछा जाए कि किसने सबसे पहले 18 ये सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया, तो आप कहेंगे नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता। पूरी कथा जो है आप बस सुनते रहिए, आपके सामने जो है वो फिल्म की तरह जो है चलेगा। द्विज नारायण। कौन? द्विज नारायण स्वामी। द्विज नारायण स्वामी। इसके अलावा अगर जो है आपसे पूछा जाए तो भवानी पाठक। भवानी पाठक। इसके अलावा देवी चौधरानी। देवी चौधरानी। देवी चौधरानी। और 1857 की क्रांति से पहले ही ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो है स्वरूप देखने को मिला, जब मजमून अली या चिराग अली जैसे उस समय के बंगाल के ताकतवर जमींदारों ने इस आंदोलन का साथ दिया, यानी सन्यासी विद्रोह में हिंदू धर्म के लोगों का जो है साथ दिया था। एक बात यहां पर जो है देख लेंगे, गिरी संप्रदाय अगर जो है ऑप्शन में न रहे तो फिर जो है यहां पर अवगण संप्रदाय। अवगण संप्रदाय। अब ये कहां संप्रदाय होता है? तो जो लोग उत्तर प्रदेश का शहर बनारस जो है गए होंगे, तो बनारस में आज भी मणिकर्णिका घाट में दुनिया की जो है अलग होली खेली जाती है। चिता के भस्म से होली खेली जाती है। और वहां पर जो रहने वाले लोग होते हैं बड़े विचित्र। वहां पर अवगण संप्रदाय के लोग, उनको अगर जो देख लीजिए, कसम से पहली बार देखेंगे तो पूरा हनुमान चालीसा याद आ जाएगा अगर अकेले रहेंगे तो। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, क्योंकि वहां चिताएं जलाई जाती हैं, लोगों का जो है अंतिम संस्कार होता है, उस खोपड़ी में ही वो लोग जो है अपने गले में लटकाए रहते हैं और उसमें जो है वो भोजन करते हैं। बड़ी विचित्र उनकी स्थिति होती है। और दूसरे एक बाबा होते हैं, नागा बाबा, जो कि बिल्कुल हमेशा प्राकृतिक ड्रेस में रहते हैं लोग। तो दूसरा जो संप्रदाय था वो कौन सा था? तो नागा संप्रदाय। नागा संप्रदाय के लोगों ने भी तीर्थ यात्रा करके खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। लेकिन अगर जो व्यक्तिगत रूप से जो है पूछा जाएगा तो द्विज नारायण स्वामी, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। इसके अलावा मैंने बताया कि कुछ मुस्लिम शासकों, कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी इसमें अपनी शानदार भूमिका निभाई। और उसमें जो व्यक्ति थे मजमून अली। कौन सा? मजमून अली। मजमून अली और चिराग अली। चिराग अली। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है विद्रोह का श्री गणेश यहीं से हुआ था, सन्यासियों के द्वारा ही किया गया था। आगे चल करके इस विद्रोह को शब्द रूप जिस व्यक्ति ने दिया उनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह को जिस पुस्तक में लिखा था उस पुस्तक का नाम है क्या? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ जो है लिखा गया था। और इसी पुस्तक में वंदे मातरम। अब आप कहेंगे कि वंदे मातरम शब्द जो है इनको मिला कहां से था? दरअसल सन्यासी विद्रोह का जो नारा था वो ओम वंदे मातरम था। क्या था? ओम वंदे मातरम। सन्यासी विद्रोह के लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो ओम वंदे मातरम कह के एक दूसरे का अभिवादन करते थे। जैसे आजकल हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं राम राम, जय राम, राधे राधे। ठीक वैसे ही उन दिनों लोग जो है एक दूसरे का अभिवादन करते थे तो ओम वंदे मातरम कहते थे। यानी अगर आपसे पूछे कि सन्यासी विद्रोह का नारा क्या था तो आप कहेंगे कि इसका नारा था क्या? ओम वंदे मातरम। क्या नारा था? ओम वंदे मातरम।
ओम वंदे मातरम। आगे चल करके ओम वंदे मातरम, जिसको कि बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा इसका संगीत रूप दिया गया, या कहो कि इसे संगीतबद्ध किया गया 24 जनवरी वर्ष 1950 को। जनगण मन और वंदे मातरम को क्रमशः राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। वेंसीटार्ट के समय में जो स्टार्ट हुआ था उसको समाप्त किया था जो है किसने, तो आप कहेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो है समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने हमेशा हमेशा के लिए इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। जब मकर संक्रांति माघ मेला का मौसम होता था तो जाहिर सी बात थी, तभी जो है सबसे अधिक बंगाल में गंगा सागर की तरफ लोग कूच करते थे, और हर साल जो है इनसे टैक्स वसूलने का कार्यक्रम जो होता था उसको लेकर के सन्यासियों का हमेशा विद्रोह होता था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इससे संबंधित मैटर आप जो है चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो इसका बोर्ड पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। चाहे मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस गुरु जेपी सर, और नहीं तो ये कोचिंग संस्था की जो ये टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी 91, वहां पर भी जो है इसको सेंड कर दिया जाएगा। सन्यासी विद्रोह जो हुआ हिंदू धर्म के लोगों का विद्रोह था, और कहा जाता है कि 1763 में जब सन्यासियों ने विद्रोह किया, अपनी बात मनवाने पर ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर कर दिया, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव का गधा, अंग्रेजों का दलाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का कठपुतली जैसे शब्दों से नवाजा गया तत्कालीन बंगाल का नवाब, जिसका नाम था मिर्जाफर की गद्दारी ही थी जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दरवाजे दरवाजे घूम करके भीख मांगते थे, अचानक से रंग से राजा बन बैठे थे। और सन्यासी विद्रोह से ही प्रेरित हुआ था कौन? मीर कासिम जब अवध के नवाब से जो है सिराजुद्दौला से मिला था, जब उसको नवाब के पद से हटा करके और पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया गया था, बक्सर युद्ध में मैंने पढ़ाया था आप सबको। तो उस समय अवध का नवाब ने मीर कासिम से कहा था कि इन सन्यासियों से कुछ सीखो, जिनके पास कुछ नहीं है, शरीर पर कपड़ा तक नहीं है, लेकिन उनके अधिकारों के साथ, उनकी आस्था धर्म विश्वास के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों से आंखों में आंख डाल करके दुस्साहस किया, विद्रोह किया, हिम्मत किया। जिनके पास कुछ नहीं है, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ये बात इसलिए बता रहे हैं कि सन्यासी विद्रोह को हमेशा जो है याद रखेंगे। आप परेशान रहते हो कि ये इतिहास याद नहीं होता है, कि बिल्कुल आसान है। बक्सर की लड़ाई 1764 में 1764 में हुई थी, उसी से ठीक एक वर्ष पहले 1763 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। अगर ये स्टेटमेंट आपको ये इतना याद है तो ये हमेशा याद रहेगा। उसके बाद चूंकि अपनी मांग मनवाने पर कामयाब हो गए थे सन्यासी हिंदू धर्म के लोग, तो इस्लाम धर्म के लोगों ने भी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है बगावत किया। जिन लोगों को हिंदू धर्म में सन्यासी कहा जाता है, उन्हीं लोगों को इस्लाम धर्म में फकीर कहा जाता है, और इसलिए इसे फकीर विद्रोह के नाम से जाना गया। किस नाम से? फकीर विद्रोह के नाम से जाना गया, जो 1776 से लेकर के और कब तक? 1777 तक चला था। अगर पूछा जाए कि फकीर विद्रोह जो है हुआ कहां था, तो आप कहेंगे कि फकीर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ। कहां पर? बंगाल में स्पेशली जो है बंगाल का मेदिनीपुर क्षेत्र। लेकिन बस जो है आप ये याद रखें कि सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह ये दोनों समानांतर चले थे।
मैंने बताया कि सन्यासी विद्रोह 1763 से शुरू हुआ तो 1800 तक चला था। तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो है समानांतर रहे होंगे। यानी आपसे जो है पूछे कि जब हिंदुस्तान में सन्यासी विद्रोह जो है हिंदू धर्म के सन्यासियों के द्वारा किया गया, तो इस्लाम धर्म के सन्यासियों के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया? अंग्रेजों के खिलाफ फकीर विद्रोह किया गया था। और इसके जो नेता थे, या कह लो कि नेतृत्व करता थे, उसमें मजमून और कौन थे? तो आप कहेंगे कि मजमून अली और चिराग अली। इन दोनों लोगों ने फकीर विद्रोह के साथ साथ सन्यासी विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए सन्यासी विद्रोह के भी जितने नेता थे, चाहे भवानी पाठक, देवी चौधुरानी या द्विज नारायण स्वामी जैसे लोगों ने फकीर विद्रोह का भी सहयोग किया था। यानी कहने का मतलब कि फकीर विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह के समानांतर चला था। सन्यासी विद्रोह के समानांतर और फकीर विद्रोह के पीछे वजह क्या थी? तो वहां तो तीर्थ यात्रा कर था, और यहां पर क्या था? तीर्थ यात्रा कर नहीं, बल्कि इनका जो उद्देश्य था अकाल के समय बढ़ाई गई जो लगान थी उसको वसूलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा जो बर्बरता की जाती थी उसके खिलाफ जो है इनका यह विद्रोह किया गया था। यानी अकाल के दौरान लगान वसूली के विरुद्ध इन्होंने जो है लगान वसूली के विरुद्ध इन लोगों ने विद्रोह किया। हालांकि ये विद्रोह जो है 7-8 महीने ही चल पाए थे और बड़ी बर्बरता पूर्वक इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जबकि इसके जो कुछ नेता थे, ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों बंगाल पर नवाबियत चलती थी, तो नवाब की बातों में आकर के भी कुछ लोग जो है निष्क्रिय हो गए थे। वैसे 1 साल के अंदर ही ये विद्रोह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। यानी सन्यासियों के बाद जो है विद्रोह भारत में किया था किसने? फकीरों ने किया था, इस्लाम धर्म के धर्मावलंबियों ने किया था। आगे पागलपंथी विद्रोह। और पागलपंथी विद्रोह दरअसल गारो खासी जयंतिया का नाम जो है आप जानते होंगे। तो जो गारो जनजातियां हैं, गारो जनजातियों का यह धार्मिक संप्रदाय था। तो पागलपंथी विद्रोह तो पहला पूछा जाएगा ये किससे संबंधित था, क्यों हुआ था, या नहीं तो पूछा जाएगा किस जनजातियों के द्वारा जो है किया गया था। तो गारो जनजातियों का यह एक धार्मिक संप्रदाय था पागलपंथी विद्रोह। और पागलपंथी विद्रोह जो है कब से कब तक चला था? आप कहेंगे वर्ष 1813 से लेकर के वर्ष 1831 तक। कब तक? वर्ष 1813 से लेकर के 1831 तक। और कहां पर अगर जो है पूछा जाए कि चलाया गया ये विद्रोह, ये कहां पर विद्रोह हुआ था, तो आप कहेंगे कि जिस क्षेत्र में हुआ था वो क्षेत्र था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी नया अपनी शासन व्यवस्था जो है स्थापित की थी। तो आप कहेंगे कि बंगाल में, तब के बंगाल के अंतर्गत आज का बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश का जो है कुछ क्षेत्र भी आया करता था। अगर जो है पूछा जाए कि पागलपंथ संप्रदाय को किसने शुरू किया था, तो पागलपंथ संप्रदाय को शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था करम शाह। क्या नाम था? करम शाह। इन्होंने इसे शुरू किया था और इसके पीछे इनका उद्देश्य जो है धार्मिक उद्देश्य था। ईश्वर को, अल्लाह ताला को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उसके प्रति दीवानगी वैसी होनी चाहिए जैसे पागलों की होती है।
इन लोगों के जो है हरकतें भी कुछ इस तरह की हुआ करती थी, इनकी वेशभूषा भी जो है ऐसा हुआ करती थी कि इसीलिए जो है इनको उसी संप्रदाय के लोगों के द्वारा जो है पागल पंथ जो है नाम दिया गया था। इसीलिए पागल पंथ से पागल पंथी ये कहलाए। जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में वैष्णव पंथ हुआ, आपका शैव पंथ हुआ, शैव संप्रदाय हुआ, अब तो एक नया शिव चर्चा पंथ भी आ गया है। तो हर धर्म में जो है ऐसा चलता रहा है। करमशाह के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था बंगाल में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में, लेकिन करमशाह के ही जो है बेटे हुए जिनका नाम था टीपू मीर, टीपू सुल्तान नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, टीपू मीर। और टीपू मीर इस जो धार्मिक संप्रदाय था उसको इन्होंने राजनीतिक संप्रदाय में तब्दील कर दिया और इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था कि बंगाल में पुनः इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना किया जाए। तो इस संप्रदाय को शुरू करने वाले व्यक्ति करमशाह थे और करमशाह के ही पुत्र थे। कौन? इन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था टीपू मीर। और टीपू मीर के द्वारा जो है अब पागलपंथी विद्रोह का उद्देश्य जो है कुछ और कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जी हाँ, इसका जो है उद्देश्य अब अगर जो है आपसे पूछे कि क्या था तो आप कहेंगे बंगाल में इस्लामिक साम्राज्य की पुनः स्थापना, इस्लामिक साम्राज्य की पुनः स्थापना, साम्राज्य की पुनः स्थापना। यानी उस समय 1800 ईस्वी जो है आते आते वो दौर था जब अब पूरी तरीके से बंगाल अंग्रेजों के जो है कब्जे में था और नवाबियत यहाँ से जो है बिल्कुल समाप्त हो गई थी। जब तक नवाबियत रही थी बंगाल में तब तक इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का अपना एक जो है जलवा हुआ करता था, लेकिन नवाबियत समाप्त तो इस्लाम धर्म के लोग भी हिंदुस्तान में उन दिनों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अथवा दूसरे धर्म के लोगों की तरह जो है गुलाम हुए। और गुलाम हुए तो जाहिर सी बात थी उनकी भी गुस्सा फूटी और इसे पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना गया। टीपू मीर को गिरफ्तार कर लिया गया, मार दिया गया और इस तरह जो पागलपंथी विद्रोह था इसको बड़ी बर्बरता पूर्वक जो है समाप्त कर दिया गया था। किसके समय में? लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय में इसको समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पागलपंथी विद्रोह आई होप कि आपको जो है याद रहेगा। आप इतना याद रखना, पागलपंथी विद्रोह जो है कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह जो है किन जनजातियों से संबंधित था? तो आप कहेंगे कि गारो जनजातियों में एक धर्म के रूप में ये उदय हुआ था। गारो जनजातियों का इस्लाम धर्म से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन यहां जो ये शुरू हुआ इस्लाम धर्म में ये तेजी से जो है जब अपना प्रभाव स्थापित किया तो करमशाह ने इसको जो है धार्मिक रूप दिया और उन्हीं के सुपुत्र टीपू मीर ने इसे राजनीतिक रूप दिया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फैरेजी विद्रोह, फैरेजी विद्रोह जो कि उन दिनों यह भी एक प्रकार का जो है धार्मिक विद्रोह था और फैरेजी विद्रोह को जो है शुरू करने का उससे पहले मैं बता दूं कि 1818 से लेकर के ये विद्रोह 1857 तक जो है चला था। और फैरेजी शब्द का जो लिटरल मीनिंग होता है क्या? फरेजी, फरेजी शब्द का अर्थ अल्लाह का हुक्म मानना, हुक्म मानना। और थोड़ा सा इस धर्म से संबंधित तथ्यों के अगर जो है आप अतीत में जाएंगे तो पाएंगे फरेजी विद्रोह को फिरोजपुर एक जगह पड़ती है बंगाल में, बांग्लादेश में, सॉरी, तब बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, अब ये जो है पड़ जाता है बांग्लादेश में, हालांकि अब उस नाम से है भी नहीं। वहीं पर इसे सबसे पहले जो है शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ये था हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। दारुल हर्ब का मतलब होता है इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों का अस्तित्व होना या पाया जाना,
और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक धर्म हो और वो इस्लाम धर्म हो। इस उद्देश्य को लेकर के कभी अकबर ने भी काम किया जब उन्होंने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही या इबादत खाना या तमाम ऐसे प्रयास जो है किए, लेकिन हिंदुस्तान से तमाम शक्तियां रही, लेकिन कभी हिंदू धर्म को समाप्त नहीं किया जा सका और नहीं किया जाएगा। तो फरेजी विद्रोह में सबसे महती भूमिका जिस व्यक्ति ने जो है निभाई थी, उस महानुभाव का नाम था क्या, तो हाजी सरी मोहम्मद हाजी सरी। कौन थे? मोहम्मद हाजी सरी। और इसको शुरू कहाँ किया गया था? तो आप बताएंगे कि आज का वर्तमान का जो है बांग्लादेश। कहां पर? बांग्लादेश। हालांकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो कि बंगाल का ही जो है हिस्सा हुआ करता था, और सबसे पहले इसे बंगाल में फरीदपुर में जो है इसको शुरू किया गया था। कहां पर? फरीदपुर। इसको अब फरीदपुर कहा जा रहा है, उन दिनों फिरोजपुर जो है कहा जाता था। और फरीदपुर बांग्लादेश में इसको जो है शुरू किया था किसने? मोहम्मद हाजी सरी के द्वारा जो है इस विद्रोह को शुरू किया गया, इस धर्म को शुरू किया गया। और इसको राजनीतिक रूप जो दिया था वो इन्हीं के सुपुत्र थे, और इनके जो सुपुत्र जिनका नाम था क्या, इनका जो बेटा था हाजी सरीद का बेटा, उसका नाम था दादू मीर। क्या नाम था? दादू मीर। और जब ये उत्तराधिकारी हुए किसका? फरेजी धार्मिक संगठन का, तो इन्होंने भी भारत को दारुल इस्लाम शुरू कर दिया। यानी उसी को लेकर के ये विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह का परिणाम हुआ कि दादू मीर को जो है तीर घाट भेज दिया गया। यानी फरेजी विद्रोह का उद्देश्य क्या था? आप कहेंगे कि इनका उद्देश्य क्या था? तो जी हां, इनका उद्देश्य था भारत में पुनः इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। क्या? इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। वो अलग बात थी कि आगे चलकर के फरेजी विद्रोह 1857 के साथ जो है विलय हो गया, और इसका उद्देश्य जो है कुछ और हो गया। लेकिन ये भी विद्रोह अपने और विद्रोह की तरह जो है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा समाप्त कर दिया गया, यानी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वहाबी विद्रोह। वहाबी विद्रोह जो कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से ठीक 100 साल पहले जो है शुरू हुआ था, यानी 1820 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में जो है शुरू हुआ था। उससे ठीक 100 ईयर पीछे चले आइए। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। आप परेशान रहते हो ना, किसी ने कमेंट भी किया था टेलीग्राम पर कि नहीं सर, इतिहास की सबसे बड़ी समस्या होती है याद करना, खास करके उसके ईयर। भाई अब उसको किसी न किसी घटना के तहत जो है उसको कोरिलेट आपको करना ही पड़ेगा। और वैसे भी कहा गया है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत बेवफा। बाकी तो आप जानते हैं, रात भर पढ़ लो सुबह हो गई सफा। बहरहाल वहाबी विद्रोह 1820 में जो है ये शुरू हुआ, और ये विद्रोह जो है 1820 से शुरू होता है, और ये भी चला कब तक? जी हाँ, ये विद्रोह चला था 1872 तक, यानी 1857 की क्रांति के समय भी जो है ये विद्रोह अपने अस्तित्व में रहा था। और वहाबी ये नाम कहां से मिला? वहाबी नाम जो है मिला था अरब के जो है धार्मिक नेता थे। कहां के? अरब के खलीफा। खलीफा क्या होता है? जैसे हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं, क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं, उसी तरह उसी तरह इस्लाम धर्म में खलीफा होते हैं। और उस समय अरब के खलीफा थे जिनका नाम था अब्दुल वहाब। क्या नाम था? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब ने वो भी क्षेत्र,
कौन क्षेत्र, यानी अरब का क्षेत्र अब धीरे धीरे अंग्रेजों के कब्जे में, उधर भी जो है एशिया खंड पर उधर भी इनका विस्तार होने लगा। तो अब्दुल वहाब ने इनके खिलाफ जो है विद्रोह किया और इसीलिए उनके समर्थन में विश्व के सभी मुसलमानों के द्वारा जो किया गया आंदोलन था उसे वहाबी आंदोलन के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे कि वहाबी आंदोलन के नाम से जाना गया। तो इसका श्री गणेश किसने किया था? तो आप कहेंगे वहाबी आंदोलन का श्री गणेश का मतलब जो है आप तो समझ रहे होंगे, शुरुआत अरब के खलीफा अब्दुल वहाब के द्वारा किया गया था। और भारत में इसका उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे कि इसका उद्देश्य बड़ा प्यारा सा मैंने अभी बताया था, विश्व से तब एशिया खंड का जो है बात होती थी, एशिया से अंग्रेजों का सफाया, क्योंकि लगभग एशिया खंड पर इनका जो है अधिकार हो चुका था, या कह लो कि पूरे एशिया में दारुल इस्लाम की जो है स्थापना करना। दारुल इस्लाम और दारुल इस्लाम का मतलब सिर्फ एक धर्म हो, और कौन सा धर्म हो? तो आप कहेंगे इस्लाम धर्म। इन्होंने भी अपने अनुयायियों से जो है कहा था अंग्रेजों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ जो काम करे उसके खिलाफ जिहाद करो। जैसे आजकल भी चुनाव में आप लोग देख रहे हो, अब वोट जिहाद शब्द जो है बड़ा पॉपुलर हुआ है। जिहाद का मतलब ही होता है धर्म युद्ध। कितना सही कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है ऐसा बताया जाता है कि इस्लाम धर्म के जो पाक पुस्तकें हैं उसमें ऐसा लिखा गया है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, स्थापना के लिए दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों का खून बहाना भी गलत नहीं बल्कि सही है, और उसी का जो है नाम जिहाद दिया गया है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं ये सब के सब जो है जिहाद की पृष्ठभूमि पर ही अपने अस्तित्व में आए, और सबका जो है उद्देश्य उस समय चाहे इस समय दारुल इस्लाम की स्थापना, यानी पूरे विश्व में इस्लाम धर्म की स्थापना करना है। क्योंकि इनको दूसरे धर्म से स्वयं को खतरा महसूस होता है। हकीकत तो यह है मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरा धर्म जो है गलत है, लेकिन अपनी अपनी जो है सोच है, विचारधारा है। भारत में अगर जो है पूछा जाए कि ये वहाबी आंदोलन का केंद्र, भारतीय केंद्र जो है कौन कौन था? तो आप कहेंगे कि भारत में इसका जो केंद्र था वो पंजाब, दिल्ली और पटना। इन पटना में तो दो भाइयों ने, एक का नाम था जो है इनायत अली और दूसरे जो व्यक्ति थे जिनका नाम था वजाहत अली, इन दोनों अली बंधुओं ने, ध्यान रखेंगे एक अली बंधु उधर भी चल करके आएंगे जब खिलाफत आंदोलन होगा। हालांकि इनायत अली और उनके भ्राताश्री पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। पंजाब में उन दिनों राजा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था, और राजा रणजीत सिंह जो कि अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, 25 अप्रैल 1809 को, उस संधि के तहत अंग्रेजों के मित्र तो नहीं थे लेकिन उनका अब दुश्मन भी नहीं थे, उनका विरोध नहीं कर रहे थे। और यह बात यही वहाब के खलीफा को भी खटकती थी। उन्होंने बाकायदे अपना संदेश वाहक जो है भेजा था इनके पास, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने से इन्होंने मना किया। तो वहाबी आंदोलन के लोगों ने कहा कि भारत में वो सभी लोग उतना ही गुनाहगार हैं जितना अंग्रेज जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, और इसलिए पंजाब में राजा रणजीत सिंह के खिलाफ भी जो है इन लोगों ने विद्रोह किया। और पंजाब का एक क्षेत्र अब तो ये पाकिस्तान में पड़ जाता है जिसका नाम है पेशावर। पेशावर पर कुछ समय के लिए इन लोगों ने अधिकार भी कर लिया था। वो अलग बात थी कि सफलता मिली नहीं। आगे चल करके 1857 की क्रांति में भी ये वहाब आंदोलन जो है अपने सबाब पे रहा था, लेकिन जो है
अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा था। वहाबी आंदोलन यह भी एक प्रकार का जो है कैसा आंदोलन था, आप कहेंगे यह एक धार्मिक आंदोलन था। किस तरह का जो है वहाबी आंदोलन था, तो आप कहेंगे कि यह एक धार्मिक आंदोलन था। और किस धर्म से संबंधित था बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। धार्मिक आंदोलन, आप बस इतना याद रखें वहाबी आंदोलन कब से कब तक जो है चला, 1820 से लेकर के 1872 तक। अगर याद करने में इसको दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट अगर जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना तो जानते होंगे कि भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। 1920 ये 1820, यानी उससे जो है 100 साल पीछे चले जाइए, वहां आंदोलन आपको इस तरह से जो है याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह, कूका विद्रोह सबसे पहले जो है बताएं कि ये सिख धर्म के लोगों का विद्रोह था। किस धर्म के लोगों का? सिख धर्म से संबंधित विद्रोह था। और कूका विद्रोह जो कि 1840 से लेकर के कब तक, 1840 से लेकर के और जो है 1857 तक चला था। सिख धर्म से संबंधित था, तो ये बताने की जरूरत है कि किस क्षेत्रों में जो है ये चला, ये किस क्षेत्र में अपने अस्तित्व में रहा होगा। जी नहीं, पंजाब की धरती पर। हालांकि तब पंजाब का मतलब जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान, जो सिंध नदी के इस साइड में है, सब पंजाब के अंतर्गत ही हुआ करता था। आज भी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, जैसे हम लोगों के भारत में है। भारत वाले पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जबकि पाकिस्तान वाले पंजाब की राजधानी लाहौर है। बहरहाल पंजाब के क्षेत्र में ये विद्रोह शुरू हुआ था और इसके जो नेता थे या कह लो कि नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता तो जवाहरमल के द्वारा, इसके द्वारा जवाहरमल के द्वारा जो है कूका आंदोलन को या कूका विद्रोह को शुरू किया गया था। कूका वहां पर खेती करने वाले जो लोग थे, किसान थे, पंजाबी भाषा में उनको कहा जाता है कूका बोला जाता है। लड़के को मुंडा बोला जाता है, पंजाबी में लड़की को कुड़ी बोला जाता है। तो पंजाबी भाषा की अपनी जो है लिपि है और अपना जो है उसके प्रोनाउंसिएशन है। नेतृत्वकर्ता जवाहरमल थे और जवाहरमल इन्होंने सबसे पहले सिख धर्म में उन दिनों जो बुराइयां व्याप्त हो गई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए कूका आंदोलन को शुरू किया था। 1840 से 1857, आप सबको पता है 1839 में ही राजा रणजीत सिंह का लकवा की वजह से जो है मौत हो गई थी। उसके बाद सिख धर्म जो कि एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, उसमें खींचतान चलने लगी थी। खड़क सिंह उत्तराधिकारी बने, उनकी मौत हो गई। उसके बाद नौनिहाल सिंह बने। सिखों को मैंने पढ़ाया था तो बड़ा विस्तृत उस पर चर्चा किया था। अगर पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य से संबंधित जो वीडियो है ऑलरेडी उसका लिंक जो है दिया गया है, वहां से आप जाकर के जो है देख सकते हैं। जवाहरमल ने इसको एक धार्मिक आंदोलन के रूप में जो है शुरू किया, लेकिन इनके जो सुपुत्र हुए जिनका नाम था बालक सिंह, क्या नाम था? इनके सुपुत्र थे जिनका नाम था बालक सिंह। बालक सिंह ने जो है इसको आगे बढ़ाया और इसको जन जन तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाई थी। लेकिन आगे चल करके जो राम सिंह कूका हुए, उसने कौन? राम सिंह कूका। राम सिंह कूका जिनको कि गुरु गोविंद सिंह का अवतार कहा जाता है। सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे उनका नाम गुरु गोविंद सिंह था और इन्हें गुरु गोविंद सिंह का अवतार कहा जाता है। इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया और अब इस आंदोलन का जो है उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया। यानी यहां से जो धार्मिक मामले शुरू हुए थे, धार्मिक जो आंदोलन था,
यहां आते आते जो है अब किस में जो है बदल गया था, तो आप कहेंगे राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। किसमें? राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। और इस राजनीतिक आंदोलन का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया। यानी अगर जो है पूछा जाए कि इसका जो है उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया, यानी पंजाब से ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य को जो है समाप्त करना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब जनवरी 1844 में एक ही जगह पर करीब 50 कुकाओं को जो है लाइन में खड़ा करा करके जो है पेशावर में गोली मारी गई थी, और राम सिंह कुका जब तक रहे थे तब तक इस आंदोलन को जो है अपना भरपूर सहयोग दिया। वो अलग बात थी कि उसमें इनको जो है बहुत सफलता मिल नहीं पाई। 1857 के बाद भी जो है ये चला, और रुक रुक करके जो है ये विद्रोह कब तक चला था? 72 तक जो है चला था। कब तक? 72 तक जो है चला था। यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का अगर जो है कृषक आंदोलन था। कृषक आंदोलन जो कि शुरू हुआ था एक धार्मिक आंदोलन के रूप में, और आगे चल करके जो है ये राजनीतिक रूप जो है पकड़ लिया था। आगे हम लोग देखेंगे नामधारी आंदोलन। रामधारी आंदोलन, इसका भी जो है संबंध किससे था? तो आप कहेंगे कि सिख धर्म से था। किससे? सिख धर्म से ही ये संबंधित था। नामधारी आंदोलन। और इस आंदोलन के जो है प्रणेता या कह रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता जो थे, नेतृत्वकर्ता थे, और वो कौन सिंह थे? तो आप कहेंगे राम सिंह कुका। कौन सिंह? राम सिंह कुका के द्वारा, राम सिंह कुका के द्वारा ही जो है ये आंदोलन चलाया गया था। और इसका जो है उद्देश्य था क्या? इसका उद्देश्य धार्मिक जो रूढ़िवादिता उस समय सिख धर्म में फैल गई थी उसको जो है समाप्त करना था। और उसको लेकर के इन्होंने नामधारी आंदोलन भी चलाया, और उन्हीं समय कुका आंदोलन भी चल रहा था। ये दोनों समानांतर जो है चल रहे थे। यानी नामधारी आंदोलन किसका जो है समानांतर या किसके साथ जो है चलाया गया था? तो आप कहेंगे जी हाँ, किसके साथ जो है चलाया गया? तो आप कहेंगे कुका आंदोलन के साथ। कुका आंदोलन का ये समकक्ष था, इसी के साथ ये आंदोलन चलाया गया। वो अलग बात थी कि यह आंदोलन बहुत हद तक जो है सफल नहीं हो पाया था। इस आंदोलन की शुरुआत अगर जो है पूछा जाए कि कहां से किया गया था, तो आप कहेंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत, लीजिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, लुधियाना से हुआ था। लुधियाना आज भी जो है ये पंजाब का क्षेत्र है, और वहीं पर बाकायदे सिख धर्म में एक अलग जो है संप्रदाय की स्थापना ही राम सिंह कुका के द्वारा जो है मकर संक्रांति के दिन जो है किया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है इसका स्थापना किया गया। तो ये रहा था आज का ये सेशन। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हिंदू धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग और सिख धर्म के लोग सबसे अधिक प्रताड़ित हुए। जैन बौद्ध थे, लेकिन इनकी संख्या जो है बहुत कम रही थी, और राजनीतिक रूप से इनकी कोई उपस्थिति बहुत शानदार रही नहीं। लेकिन ये जो धार्मिक आंदोलन था, देश के लोगों के अंदर, जन जन के अंदर क्रांति का संचार करने में कामयाब हुआ। लेकिन उस समय का जो अमीर वर्ग था, जो कि अंग्रेजों का पालतू कुत्ता बना हुआ था, अमीर वर्ग के लोगों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही वजह था कि ये धार्मिक आंदोलन कभी चिंगारी के रूप में, कभी आग के लपटों के रूप में, कभी विस्फोट के रूप में अपने अस्तित्व में आए तो जरूर, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको जो है दबा दिया गया। और दबाया भी गया तो भारतीयों के सहयोग से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सेना थी उसमें सबसे अधिक भारतीय लोग थे। लेकिन नौकरी करने वाले लोग नौकर होते हैं,
और अपने आका की बातों का जो है पालन करना ही उनका धर्म हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा कभी रेलवे की परीक्षा कराने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था इसी इलाहाबाद में, छात्रों को कितनी बर्बरता पूर्वक पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज करके पीटा गया था। जो पुलिस थे वो ऐसा नहीं कि लंदन से आए थे, हमारे आपके घरों से ही जो है आए हुए लोग थे। उनके भी भाई बंधु छात्र के रूप में इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं या आगे करेंगे। वो लोग भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आज भी जो कि नौकरी करते हैं तो अपनी जमीर भी बेच देते हैं। उस समय भी थे, आज भी थे। इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में अगले दिन। थैंक यू सो मच मुझको सुनने के लिए। आप लोग अपने विशुद्ध विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। बस इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो।